बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, आज हम पेपर कॉस्टिंग के अंतर्गत स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्सेस हिस्टोरिकल कॉस्टिंग वर्सेस एस्टिमेटिव कॉस्टिंग के बारे में आपसे बात करेंगे। विद्यार्थियों, जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या हिस्टोरिकल कॉस्टिंग या एस्टिमेटेड कॉस्टिंग, जिसको हम प्रमापित लागत विधि या ऐतिहासिक लागत विधि एवं अनुमानित लागत विधि, ये एक दूसरे से भिन्न हैं। दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। जब हम कहेंगे कि ये तीनों कीवर्ड्स या डेफिनिशंस आपस में भिन्न हैं, तो हमको इन तीनों को समझने की अति आवश्यकता पड़ती है। ऐतिहासिक लागत विधि, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहते हैं, लागतों में उत्पन्न हो जाने के बाद उसका केवल विश्लेषण मात्र है। यह हमको इसको समझने की अति आवश्यकता है। अतः पिछले आंकड़ों में सम्मिलित होती है। मैं इसको दोहराऊंगा, अतः पिछले आंकड़ों में सम्मिलित होती है। दूसरी ओर जो एस्टिमेटेड कॉस्टिंग, जिसको हम अनुमानित लागत विधि कहते हैं, का तात्पर्य लागत की उस पद्धति से है जिसके अंतर्गत लागतों का अग्रिम अनुमान लगाया जा सकता है। एस्टिमेशन, फोरकास्टिंग कि आने वाले दिनों में किसी भी कॉस्टिंग प्रोसेस के दौरान कितना अनुमानित लागत लगेगा, जिसके अंतर्गत लागतों का अग्रिम अनुमान लगाया जाता है। अर्थात जो लागतें किसी निश्चित समय में होने की संभावना हो, उसे होने से पूर्व ही विचार किया जा सकता है मैनेजमेंट लेवल पर, और कॉस्ट अकाउंटेंट इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाएगा जो वो अपने टॉप मैनेजमेंट में इसके बारे में उसको विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करेगा। इसकी तुलना में प्रमाणित लागत विधि, जिसको हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं, का तात्पर्य लागत लेखांकन की उस पद्धति से है जिसके अंतर्गत होने वाली या प्राप्त की जाने वाली लागतों का पूर्व निर्धारित किया जाता है। विद्यार्थियों, प्रमाणित लागतें वास्तविक लागतों को पूर्व निर्धारित लागतों के अनुसार बनाने का प्रयास करती है, जबकि अनुमानित लागतें, जिसको हम एस्टिमेटेड कॉस्टिंग कहते हैं, वास्तविक लागतों को पूर्व निर्धारित लागतों के अनुसार बनाने का प्रयास करती है। अनुमानित लागतों के अनुसार वास्तविक लागतों का बराबर ही होना चाहिए, जैसे कि कल हमने इसके बारे में विस्तृत से चर्चा भी की है। अतः प्रमाणित लागत विधि के अंतर्गत प्रमाणित लागतों का तात्पर्य उन लागतों से नहीं है जो पहले से ही हो या आगे होगी, परंतु उन लागतों से है जो होनी चाहिए या होनी चाहिए थी। विद्यार्थियों, अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रमाणित लागतें सामान्य या संबंधित लागतों के कुशलता सूत्र के ऊपर होती है, जबकि प्रबंधक लक्ष्य को प्राप्त करने तथा उसकी सीमा तक लागतों को लाने का प्रयत्न कर सके। ये इसका एक जिसको हम समराइज्ड वे में कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में क्या अंतर है। अगर हम इसका अनुमानित और प्रमापित लागतों में क्या डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो
अनुमानित लागत किसी भी ऐसे व्यापार में प्रयोग में लाई जाती है जो ऐतिहासिक लागत लेखांकन पद्धति के अंतर्गत चलाया जा रहे हो। इसके विपरीत अगर प्रमाणित लागत लेखांकन पद्धति के अंतर्गत परिचालित व्यापार में ही चालू की जा सकती है, दोनों में अंतर है। अनुमानित लागत में ऐतिहासिक लागत लेखांकन पद्धति का इस्तेमाल होता है, जबकि प्रमाणित लागत के अंतर्गत प्रमाणित लागत लेखांकन पद्धति का इस्तेमाल होता है। विद्यार्थियों, अनुमानित लागू का संकलन किसी भी समय एक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। लागत कम सही या लगभग सही हो सकती है, इसका विशेष अंतर नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर इसका हम देखेंगे प्रमाणित लागत में इसके विपरीत क्या हो सकता है, डिफरेंस क्या हो सकती है, उसके प्रमाणित लागतों को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक आधार की गणना की जाती है। There must be a scientific approach in this regard. अनुमानित लागतों का उपयोग केवल स्टैटिस्टिकल आंकड़े जिसको डाटा के रूप में होती है, जबकि प्रमाणित लागतों का उपयोग लेखों के एक पद्धति के रूप में किया जाता है जिसका रेशूज भी निकाले जा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दो और हमारे पास डिफरेंसेस हो सकती है, वो है कि अनुमानित लागतों के अंतर्गत लागतों को ज्ञात करने का मुख्य बल दिया जाता है तथा ऐसी लागतें संबंधित गत कार्यों के औसत पर निर्भर होती है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत मुख्य पहलू लागत नियंत्रण होता है, कॉस्ट कंट्रोल। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज कॉस्ट कंट्रोल। प्रमाणित लागतें क्रियाओं के मानक मानदंड के रूप में कार्य करती हैं। इसके अलावा अनुमानित लागतें व्यापार के एक अंग के लिए भी तथा किसी विशेष उद्देश्य के लिए भी ज्ञात की जा सकती है, जबकि प्रमाणित लागतें लागत के प्रत्येक तत्व के संबंध में निर्धारित की जाती है अथवा इसी संपूर्ण प्रक्रिया सम्मिलित होती है। विद्यार्थियों, प्रमाणित लागत लेखांकन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ऐतिहासिक लागत लेखांकन पद्धति जो प्रायः प्रत्येक व्यापार में लागू की जाती है में कुछ कमियां हैं। ऐतिहासिक लागत लेखांकन में लागतों के उत्पन्न हो जाने के बाद भी जानकारी प्राप्त होती है, जबकि नीतियों का निर्धारण उत्पादन प्रारंभ करने से पूर्व ही किया जाता है, अतः ये लागतें अधिक उपयोगी नहीं हो सकती। ऐतिहासिक लागत लेखांकन की सहायता से परिचालन कुशलता नहीं मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक लागतों के व्यय भी अधिक हो सकता है। विद्यार्थियों, जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग या एस्टिमेट कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हमने इन दोनों में क्या अंतर है इसको जानने की कोशिश की। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक लागत वित्त के अंतर्गत वास्तविक लागतें होती है, अतः नियंत्रण रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता, जबकि अनुमानित लागत वित्त का तात्पर्य लागत के उस पद्धति से है जिसके अंतर्गत लागतों को अग्रिम अनुमान लगाया जाता है। और तीसरा, प्रमाणित लागत विधि का तात्पर्य लागत लेखांकन की उस पद्धति से है जिसके अंतर्गत
होने वाली या प्राप्त की जाने वाली लागतों का पूर्व निर्धारण किया जाता है। प्रमापित लागतें वास्तविक लागतों को पूर्व निर्धारित लागतों के अनुसार बनाने का प्रयास करती है, जबकि अनुमानित लागतों के अनुसार वास्तविक लागतों के बराबर ही होना चाहिए। अतः आगे होने परंतु उन लागतों में से हैं जो होनी चाहिए तथा लागतें सामान्य या संबंधित लागतों की कुशलता स्तर को ऊपर होती है, जबकि प्रबंधकीय लक्ष्य को प्राप्त करने तथा उस सीमा तक लागतों को लाने का प्रयत्न कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।